पार्ट पे आपने देखा था कि जियोन बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि थायुंग ने उसके सामने बुगम को हाँ कर दी थी उस प्रोजेक्ट की वजह से, बट वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। बट थायुंग ने बाद में मना कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था, इसलिए गुस्से से घर उसी दिन छोड़कर चला जाता है। डोंट वरी थायुंग, अगर वो यहाँ से चला गया तो क्या हुआ? अच्छा हुआ तुम्हें कोई बेबी वगैरह नहीं हमने करने दिया, वरना पता नहीं। मॉम कैसे बातें कर रही है आप? वैसे तुम उससे डिवोर्स ले ही लो। मैं तो कहती हूँ ना, ऐसे इंसान के साथ रहकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ, वो तुम्हारी बात नहीं मान पाया, देखा। डोंट वरी मॉम, अब मुझे लगता है कि शायद मैंने उसके साथ ये सब कुछ उस बुगम की वजह से हुआ है। उसी ने मुझसे गलत डील साइन करवाने के लिए कहा था। बस वो तो बिल्कुल सही कह रहा था। व्हाट? तुम अब इसकी बात मान रही हो? मैं तो कहती हूँ ना कि बुगम सही है, वो तुम्हें काफी टाइम से पसंद भी करता था। मेरी गलती थी कि मैंने उससे तुम्हारी शादी करने के लिए मना कर दिया। तुम बुगम के लिए मॉम अब कैसी बातें करिए? मैं उस बुगम के साथ शादी, मैं बस उसे फ्रेंड मानती हूँ और कुछ नहीं। वो बेवकूफ है जो मुझे प्यार करने लगा है। मैं तो बस कही तुम जंगकुक से। मॉम प्लीज, अभी मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। क्या मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लूँ? ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आज शाम एक पार्टी थी, मॉम प्लीज़ आप अटेंड कर लीजिए, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ओके ठीक है, मैं चली जाऊँगी। अगर तुम्हें ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा हो तो क्या मैं डॉक्टर को बुला दूँ? नो मॉम। तभी थायुंग बेहोश हो जाती है और मिसेस जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल लगा लेती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, थायुंग ठीक तो है ना? ओके, आप टेंशन मत लीजिए, आप आ जाइए, मैं इसका चेकअप करती हूँ। कहानी इस लड़की ने खुद का ध्यान रखना कब सीखेगी? ये कितने बाहर खाए कि काम के प्रेशर में खुद का खाना पीना ना छोड़ा करे। बट ये डॉक्टर अच्छे तरीके से थाइंग का चेकअप कर लेते और फिर जिन को अंदर बुला लेती। अब थाइंग को होश आ गया। थाइंग बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मॉम ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा कमजोरी। क्या हुआ है डॉक्टर? कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या? आई मीन थाइंग को ऐसे अचानक से चक्कर? कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है मिसेस जी। आई थिंक ये तो बहुत खुशी की बात है। ये क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, यहाँ मेरी बेटी को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो चुकी है और तुम्हें खुशी की बात लगी? हाँ, वैसे थायू कमेश किस लिए? तुम माँ बनने वाली हो? आई मीन यू आर प्रेग्नेंट? पॉसिबल? अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। आई मीन मुझे कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है ना? व्हाट? थायुंग बेटा, मॉम वो मैंने कहा था ना तुझसे, और अब ये कैसे हो सकता है? बट ये तो मॉम प्लीज। अब ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके, अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। तुम जानती हो तुम थोड़ा वीक हो और मुझे तो लगता है कि तुम्हें बेड रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, ऐसे मंगवा लो। और वैसे जंगकुक दिखाई नहीं दे रहा है। एक मिनट, मुझे लगता है कि मुझे क्लिनिक के लिए लेट हो रहा है एंड मैंने तुम्हारा चेकअप कर तो दिया है, बट एक बार हॉस्पिटल आकर ठीक से चेक कर लोगी तो आई मीन ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर डॉक्टर? आई मीन आई एम प्रेग्नेंट? या 100%? अब अगर तुम्हें शक हो रहा है तो तुम हॉस्पिटल आओ, मैं तुम्हारी सोनोग्राफी करवा देती हूँ। नो थैंक्स, तुमने कहा है तो ऑब्वियसली हो गई। और डॉक्टर थांग का चेकअप करके वहाँ से चली जाती है। मॉम प्लीज, अब आप कुछ मत कीजिए, मैं थोड़ा देर रेस्ट करना चाहती हूँ। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और जिन गुस्से से बात से चली तो जाती है, बट थांग को नींद ही नहीं आती। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में और बहुत ज़्यादा शॉक में थी कि सब हुआ कैसे। एंड फिर उसे याद आती है वो रात। ओके, अब बहुत हो चुका है तुम्हारा, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है। ये क्या बचपना लगा रखा है? हाँ, होश में होते ना तो अभी यहाँ के भुलक कर भाग जाते।
हाँ इसीलिए तो अब सो जाओ ना तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हो जंकुक, तुम्हारी हार्डनेस मुझे काफी ज्यादा चुभ रही है। तो तुम मुझे कुछ होने थोड़ी ना देती हो, तो वो परेशान तो करेगा, मुझे बहुत तंग करता है। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल होश में नहीं हो और अब तुम्हें सो जाना चाहिए। नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और जब वो इतना ज्यादा जिद कर रहा होता है और तभी अचानक से वो थाइन को किस करने लगता है। थाइन बहुत ज्यादा शॉक और उसे हटाने की कोशिश तो करती है बट वो कुछ भी नहीं कर पाती और फिर वो खुद ही उसके साथ मिल जाती है। दोनों मिलकर रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद उनके बीच वो हो जाता है जिसके बारे में कभी दोनों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ओह शिट, उस रात मैंने कंट्रोल तक नहीं किया। उस बेवकूफ को तो कुछ याद तक नहीं होगा, नशे में जो था। अब मुझे क्या करना चाहिए? बस इस बेबी के बारे में मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था। एक तो वो मुझे उफ, मुझे सो जाना चाहिए। मैं तब क्यों सोच रही हूँ? और क्या हुआ है? जब से तू आया है यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ है और मुझे भी कहीं जाने दे रहा। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे साथ ये बैठेगा। वैसे मैं बिल्ली, तेरा काम क्या है? ओए तू मुझे फिर से बिल्ला बोल रहा है। तुझे मना किया है ना कि तू मुझे बिल्ला नहीं कहेगा। अब हेलो सर। हेलो। ओह ये तेरी। ओह हाँ ये जिमी ने। तू इसे जानता है? हाँ बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा काम है तुम्हारा। अगर ये उस दिन बेवकूफ़ी ना करता तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट तुम्हें मिलता। हाँ सर, कोई बात नहीं। वैसे आपका काम मुझे बहुत पसंद है और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या? तू इस अब तुम्हें इसकी फैन कैसे? इन्होंने 3 प्रोजेक्ट हासिल किए थे और मुझे इनसे काफी कुछ सीखना है। ओह कम ऑन, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, कोई जरूरत नहीं। तू किसे सिखाएगा? देखो कोई जरूरत नहीं, अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम मुझसे सीखो। कोई आपसे? नहीं दीजिए सर, वरना मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तू हंस क्यों रहा है? हाँ अब वैसे तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम था? नो, अब सर ने आप लोगों को बुलाया है। काफी टाइम से आप लोग यही बैठे हो ना, इसलिए। अब जिमिन तुम जाओ, हम लोग आते हैं। ओके ओके। वो चली गई है, अब तो उसे क्यों देख रहा है? और एक बात बता, जब वो आई तो तेरा चेहरा इतना खिल क्यों रहा था? क्या बकवास कर रहा है? मेरा चेहरा क्यों खिलेगा? वो तो मैं सुबह से ही बहुत फ्रेश लग रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, और बिल्ली, मैंने तुझे बहुत बार देखा है, तू तो लड़कियों से नफरत करता है। हम बार में भी एक बार गए थे, तब तो तूने एक लड़की को कितना डांटा था। तुझे तो लड़कियों से नफरत है, फिर तू इसके साथ? बस कर। ओके, आई विल एक्सेप्ट। आई लाइक हर। पता नहीं मुझे उसे देखते क्या हो जाता है। भाई तुझे प्यार हो गया है? क्या बकवास कर रहा है? ऐसा नहीं है, अच्छी लगती बस। अच्छी तब लगती है। ओके ठीक है। क्या वो आती है तेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है? हाँ, कुछ अजीब सा होता है। हाँ, और कुछ कुछ लगता है तुझे कुछ भी, मतलब मन में बुलबुले होते हैं। हाँ ऐसा कुछ तो नहीं होता, बट मुझे वो दिखती तो पता नहीं, उसे देखते ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। तो तुझसे प्यार हो गया है, अब तो एक्सेप्ट कर ले। ऐसा कुछ नहीं है। डैडी ने बुलाया, अब मुझे लगता है हमें उनके पास जाना चाहिए। हाँ हाँ, ससुर जी बुला रहे हैं। आओ जंकू बैठो। वैसे तुम ही एक हो जिससे इसके साथ देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि क्या है ना कि ये दिन ब दिन बहुत गुस्से ले। तुम ही इसे थोड़ा समझाओ। डैड, अब आप इसे क्या समझा रही है? खुद ही परेशान है। परेशान? क्या हुआ है? कुछ नहीं। वही हुआ जो आपके साथ हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ है? कहीं तुमने और थान के बीच, तुम्हारे बीच
उसने मुझे घर से निकाल दिया है और वो मुझे कुछ बहुत जल्द डिवोर्स देने वाली है। व्हाट? ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? ये सब उस गाय की वजह से हो रहा है। आप जानते हैं, एक बकवास सा प्रोजेक्ट लेकर थाइन के पास आया और जब मैंने उससे कहा कि ये गलत है तो उसने मुझे डांटा उस बेवकूफ इंसान के सामने। अब आप बताइए मुझे, एक बात कहूँ, आपकी बेटी ना बहुत जिद्दी है और बहुत ही ज्यादा बेवकूफ भी है, कभी मेरी बात नहीं सुनती। तो मेरी बेटी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। अजीब हो आप दोनों, वहाँ आपकी बीवी परेशान करके रखती है और यहाँ आप मुझे। आप लोग की प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों साथ होते ना तो आज वो ऐसी नहीं होती। आप दोनों की गलती की वजह से। आई एम सॉरी जंकुक, शायद ये सब कुछ मेरी है। एक बात बताइए मुझे, आपने कभी शादी नहीं की? जी, हमें सासू माँ ने भी कभी शादी नहीं की। अगर आप दोनों एक दूसरे को शायद प्यार करते तो क्यों अलग हो गए? मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। मुझे उस दिन था जीन के साथ बात कर लेनी चाहिए थी। उसे समझाना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ था? फिर आर्या मुझे सारी बात समझाता है और फिर उसे एक बात बताता है जो कि उसने जीन से नहीं कही थी। जब वो मेरी गोद में आकर बैठी थी तभी अचानक से जीन आ गई। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो मुझे सीरियस कर रही थी, काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा एक दिन नशे में फायदा उठाने की कोशिश की थी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट उसने गलत एमएमएस तैयार कर लिया था। बस यही कुछ था। तो आपने उन्हें एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? क्या करता, उसने मेरी कभी कुछ सुनी ही नहीं और गुस्से से घर छोड़कर चली गई और डिवोर्स भी दे दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच्चों के बगैर नहीं रहना चाहता था, बट उसने सुगा को मेरे पास छोड़ दिया। हाँ, मुझे डैड के पास छोड़ दिया क्योंकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी और ना ही डैड से। डोंट वरी डैड, आई लव यू। तुम्हें कितने बार समझा चुका हूँ कि गलती तुम्हारी मॉम की नहीं थी, बट उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, आप जानते हैं। ओके, अब आप लोग ना झगड़ा करना बंद कीजिए। आई एम सॉरी ससुर जी, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है हमारा अलग होना ही सही है, क्योंकि मैं उस घमंडी औरत को अब नहीं संभाल सकता। उसे मेरी कोई बात ही नहीं सुननी है। आप जानते हैं, कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती है। मैंने बहुत कोशिश की उसे प्यार से समझाने की। जंकुक, तुम बहुत समझदार हो। अब नहीं रहा मैं, ओके? बिल्कुल सही कह रहा है ये। और क्यों है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बार बार उसकी वजह से खोई? हाँ, आप अपनी बेटी की गलती के लिए किसी और को सजा नहीं दे सकते डैड। आप जानते हैं उसने कितना गलत किया जियोन के साथ। उसे एक नौकर की तरह ट्रीट करते वो लोग। और अब अगर डिवोर्स देना चाहती है तो वो खुद चाहती है। जियोन अब इसमें कुछ नहीं करेगा और जियोन मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स शुगर, आई थिंक तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। बट जियोन, मैं जानता तुम थाइम से प्यार करते हो। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा शायद करता रहूँगा, लेकिन वो अब उस लायक ही नहीं बची है कि मैं उसे फिर से उस तरीके से देख सकूं जो मैं उससे पहले चाहता था। और तभी मिस्टर आर्यन की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि थान की लाइफ के बारे में सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। उन्हें अटैक आ जाता है, इसकी वजह से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डैड, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? हाँ, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आप जानते हैं ना। कुछ नहीं, बस थान को लेकर थोड़ा सा। ओके, अब आप लोग बाहर जाएंगे। मिस्टर आयम को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके। और जिस हॉस्पिटल में मिस्टर आयम को एडमिट किया था वही थाइम की डॉक्टर भी थी और वो अचानक से जंकुक से टकरा जाती। अरे जंकुक, तुम यहाँ? ओह, तो थाइम भी आई है तुम्हारे साथ? हम सॉरी डॉक्टर, वो मेरे साथ क्यों आएगी? वो तो घर पर होगी ना। तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? एनीवेज, मिठाई विठाई तो कुछ लाए नहीं हो। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मैंने तुम लोगों को बताई है और बस ऐसे ही आ गए। थान का ख्याल रखो, अभी सब तुम्हें तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे को बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। बच्चा? ये आप क्या कह रही है? तुम्हें कुछ पता भी है यानी? थाई प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट? व्हाट? ये आप क्या कह रही है? हाँ, शी इज प्रेग्नेंट। आज ही उसे चक्कर आए थे तो तभी वही गई थी मैं, वहाँ से उसका चेकअप वगैरह किया और अभी आ रही हूँ। और तुम मुझे यहाँ मिल गए। कैसे बाप हो तुम? हाँ, बाप बनने वाले हो और तुम्हारी वाइफ आप प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? बट मैंने कब था उनके साथ फिजिकल रिलेशन? अब क्या सोच रहे हो? अब कुछ नहीं डॉक्टर, वो मैं थोड़ा सा। ओके, मुझे पेशेंट को देखने जाना है। ओके ओके, बाय। क्या हुआ जी अंकुक, तुम ठीक हो? क्या कहा डॉक्टर ने? वो कह रही थी कि हम प्रेग्नेंट है। व्हाट? अब प्रेग्नेंट? वो माँ बनने वाली है? हाँ। क्या हुआ, तू क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है?
तू खुश है ना? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे बीच तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा है? बगैर कुछ हुए वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तुम दोनों हम साथ में सोते तक नहीं है। तुम्हारी मॉम जब बीच में दीवार खड़ी बनकर हमारे बीच, व्हाट, मैं सासू माँ को छोड़ूंगा नहीं, अच्छा सबक सिखाऊंगा उन्हें। अगर तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक काम कर, जाके उसी से बात कर ले कि क्या बात है। और ये बच्चा, तू बिल्कुल सही कह रहा है, बट ससुर जी डोंट वरी, डैड हो मेरे, मैं उनका ख्याल रख लूंगा। ओके, मैं उससे बात कर आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो मतलब? और ये मैंने क्या सुना है? क्या सुना है तुमने? तुम प्रेग्नेंट हो? और ये बेबी, बस मुझे जानना है कि ये बच्चा मेरा है ना? क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, देखो प्लीज, मेरा दिल कह रहा है कि बच्चा मेरा है, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस तरीके से धोखा नहीं दोगी, है ना? तुम्हारी खामोशी बता रही है, प्लीज सच कहो। हाँ, ये तुम्हारा ही है। ये कब हुआ, कैसे हुआ? शायद तुम्हें याद नहीं है, बट तुमने ही नहीं सब कुछ किया नशे में। याद नहीं आ रहा है? तभी सारी बात जंगकुक के माइंड में आ जाती है, और उसे याद आता है कि जिस रात सुबह वो उठा था उसे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ है। और उसे अच्छे से याद आ जाता है कि उस रात की बात भी उसे काफ़ी हद तक याद आने लगती है। हालांकि वो भूल तो गया था, बट वो जैसे ही थांग की बात सुनता है, उसे शायद था ही कि उसने थांग के साथ ही कुछ किया, लेकिन उसे डर लग रहा था कहीं अगर वो थांग से पूछे तो थांग गुस्सा हो जाएगी। ये बात सुनते ही तो मानो जंगकुक के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। What? मतलब मैं पाप बनने वाला हूँ इस रियल? वाह, थायुन तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। अब मुझे बिल्कुल, अब तुम खड़ी क्यों? बैठो, अब तुम्हें कुछ चाहिए? निकलो यहाँ से। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, देखो, मैं इस बच्चे को लेकर अभी सीरियस नहीं हूँ। What? प्लीज, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी गुलामी जिंदगी भर करूँगा। प्लीज इस बच्चे को आने दो, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन यही है कि मुझे इसे लाना है या नहीं, ये मैं सोचूंगी, बिकॉज इट्स माई बॉडी। बहुत हो चुका है, अब मैंने तुम्हारी बहुत बात सुन ली है, बट अब नहीं। ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, और इसके लिए अगर मुझे तुम पर केस भी करना पड़ेगा ना, तो मैं करूँगा। थांग ये सुनते ही और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फुट, अब मैं इसी घर में रहूँगा, इसी रूम में, और तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा। गेट आउट माई हाउस। नहीं, मैंने कहा निकलो। मैं अभी लॉयर को बुलाकर तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगी, या फिर पुलिस बुला दूंगी। तुम्हें जो बुलाना है बुलाओ, बट थाइंग जंगकुक की कोई बात नहीं सुनती और उसे रूम से बाहर निकाल देती है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा तो थी, क्योंकि उसे खुद नहीं समझ रहा था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। आगे सासू माँ, चलता बहुत जल्द मैं इस घर में वापस आने वाला हूँ। क्या बकवास करे, और ये सासू माँ कहना बंद कर दो, बिकॉज थाइंग तुम्हें डिवोर्स देने वाली है। वो तो सपने में रहा, क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है, अब अपनी नानी माँ बनने वाली, खुश हुई है। वैसे आपको एक बात बतानी थी। सॉरी, आई एडमिट है, आई मीन मैंने अटैक है। व्हाट? ये कैसे हुआ? हाँ, अब वो अब तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, ये सब बातें जो हुआ अच्छा ही हुआ, मुझे कुछ लेना देना नहीं। हालांकि जिन की हालत तो खराब हो गई थी जैसे उसने सुना कि मिस्टर आर्म को अटैक है, लेकिन वो जंगकुक के सामने शॉप नहीं कर रही थी, लेकिन जंगकुक समझ जाता है। डोंट वरी, वो ठीक है, जल्दी घर आ जाएंगे नानू जो बनने वाले। अभी ये बात उन्हें सुनाऊंगा ना तो उनका हार्ट बिल्कुल उछलने लगेगा, देख लीजिएगा। तुम निकलो पहले यहाँ से। जंगकुक अच्छे से जानता था कि जीन और थाइंग बहुत ज़्यादा गुस्से ले तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए पहले ही कोर्ट में अपील कर देता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो डिवोर्स नहीं चाहता। लेकिन थायुंग जानबूझकर गुस्से में डिवोर्स के लिए फाइल कर देते, लेकिन जंगकुक एक अपील करता है कि वो अपने बच्चे को चाहता है,
इसलिए कोर्ट उसे कुछ दिनों तक थान के घर पर रुकने के लिए कहती है और उन्हें डिवोर्स के लिए 6 महीने की मोहलत दी जाती है। और उसके बाद भी अगर वो डिवोर्स लेते तो बच्चा किसके पास रहेगा ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन तब तक जंगकुक और थांग एक साथ रहेंगे और बच्चे की देखभाल। थांग तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे बेबी नहीं चाहिए था। ये क्या किया मॉम, आप जानती है मैं ये सब कुछ, वही तो मैंने भी तुमसे कहा था बट तुमने नहीं सुना और बता दिया। मैंने उसे नहीं कहा, लगता है डॉक्टर ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। एनीवेज अब कुछ महीनों की बात है, ये बेबी तुम उसे दे देना, वो ही देखता बैठेगा। और जैसा कि कोर्ट ने कहा था इसलिए जंगकुक वापस घर आ जाता है अपने बच्चे की वजह से, ताकि वो ताई का ख्याल रख सके। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ओके? ये अनहेल्दी खाना तुम नहीं खा सकते। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फ्रेश बनाता हूँ। नो, मुझे यही खाना है, ओके? तुम अपनी जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ, ओके? लेकिन तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है और मुझे मेरे बेबी का ख्याल रखना है। अभी मैं ना हाँ, जज का नंबर है मेरे पास। अभी मैं उन्हें कॉल करती हूँ, कहती हूँ कि ये मुझे परेशान कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है इसकी मैम, आप मैम को परेशान नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है ये देखने के लिए कि आप अपने बच्चे का ख्याल रख रही है या नहीं। व्हाट? हाउ डेयर यू? कौन हो तुम और मेरे घर में मेरे बगैर इजाजत के तुम कैसे आ सकते हो? मैम मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे यहाँ पर ड्यूटी मिली कि मैं यहाँ पर रहकर देखूँ कि आप मिस्टर जियोन के बच्चे के साथ कुछ गलत तो ना करें। व्हाट? मुझे पता था कि तुम मेरी बात सीधे तरीके से नहीं मानोगी, इसलिए मुझे इन सर को हायर करना पड़ा। अभी जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं होती तब तक ये यही रहेंगे। देखिए मैम, कोर्ट से आपके लिए ऑर्डर्स है। ये बच्चा जियोन जी का है तो इनके ख्याल से जैसा ये कहता है आपको वैसा करना ही होगा। मैं किसी की बातें कैसे मान सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं खाना है, ओके? थैंक यू यार, संभाल लिया तो। और तू टेंशन मत ले, एक बार के लिए तो मेरी खुद की फट गई थी। तेरी बेबी कितनी ज़्यादा डेंजरस है, तूने कैसे संभाल लिया? वही ये सब कुछ छोड़, तेरी एक्टिंग बेस्ट थी। बस तू किसी तरह मेरी सासू माँ को मेरे ससुर जी के पास भेज सकते। और तू टेंशन ना ले, अब देख मैं कैसा करता हूँ। अब वैसे ये लो, चुपचाप से खाना खा लो। खाना? अब अगर नहीं खाया तो मैं उसे सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खा रही हूँ। ये घास फूस मुझसे नहीं खाया जाएगा। क्या ये खाना ज़रूरी है? बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा कि तुम जितना हेल्दी खाओगे बच्चे के लिए उतना अच्छा है। खा लो प्लीज़, बच्चे के लिए, ओके? और थाइम का मन तो नहीं था बट वो अब सिक्योरिटी के डर से खाना खा लेती है और उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आती है तो वो सो जाती है। ओह, सो गई लगता। थाइम से बात कर ली तू। कहाँ जा रही है मैडम आप? तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रहे हो? हाँ, और ये मेरी बेटी का रूम है और तुम यहाँ बाहर क्या खड़े कर रहे हो? हाँ, साहब ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है और आप अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मैम अभी आराम कर रही है, आई मीन सर के साथ। व्हाट? वो दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? अरे अरे, हस्बैंड वाइफ अंदर है और आप बीच में कहाँ से जा रही हो? तुम हो कौन? हाँ, अभी मैं तुम्हें निकालती हूँ। क्या हो रहा है यार? अब सासू माँ, आप तुम अंदर क्या कर रहे थे मेरी बेटी के रूम में? मना किया ना उससे दूर रहने के लिए। लगता है तुम्हें कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं पता। कोर्ट के ऑर्डर्स आपको नहीं पता। वो 6 महीने के लिए साथ में और उनका बच्चा उनके पेट में, तो वो ऑब्वियसली वो साथ में ही रहेंगे ना। और आप इस रूम में क्या कर रही है और इस घर में क्या कर रही है? हाँ, मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? ये घर मेरी बेटी का है। और आपके पति का? आपके पति का है? ये तो आपकी बेटी और उनके दामाद का है ना। ये क्या कह रहा है ये? हाँ, बकवास बातें कर रहा है बस। देखिए मैम, कोर्ट से ऑर्डर है कि आप अपने पति के पास वापस जा रही है। ये कब कहा और ये किसने? मैं अपने पति से अलग हो चुकी हूँ, ऑलरेडी 20 साल हो चुके इसको।
और इधर दूसरे साइड जिमिन के फादर के इलाज के लिए पैसे कोई जमा करवा देता है और इस बात से जिमिना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था और फिर से पता चलता है कि उसके सर ने उसके पैसे पूरे भर दिए हॉस्पिटल के खर्चे के साथ। उसे काफ़ी अच्छे तरीके से उसके फादर के केयर के लिए भी काफ़ी अच्छी डोनेशन मिल गई थी और उसे लगता है कि ये सब कुछ मिस्टर आरम ने किया है, तो वो उसके उनका थैंक्स करने के लिए ऑफिस चली जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिमिन, क्या हुआ तुम्हें और ये थैंक्स क्यों? सर आपने जो किया ना वो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। आई मीन क्या हुआ है, सब ठीक है? और मैंने क्या कर दिया? सर आपने डैड के इलाज के लिए डैड तुम्हारे डैड बीमार थे? हाँ सर, उन्हें काफ़ी सीरियस बीमारी थी और उनके इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और तुमने मुझसे कभी कहा भी नहीं। क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे? हाँ, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती। कैसे अब वो बताओ मुझे जिमिन। हाँ, एक काम करता हूँ, अब कितने इलाज के लिए पैसे की जरूरत है मैं अभी दे देता हूँ। सर इलाज हो चुका है एंड वो ठीक है। किससे पैसे मांगे तुमने? हाँ मुझसे। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? इतने सालों से तुम मेरे साथ काम कर रही हो, तुम इतनी अच्छी एम्प्लॉयज हो मेरी, तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता? अपने डैड जैसा समझा करो मुझे। कितनी बार कहा तुमसे कि अगर कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझसे कहा करो ना। सर आप ही ने तो इलाज के लिए पैसे दिए ना। अब उन्होंने कहा कि जैसे आपके बॉस ने, मतलब आप ही तो हो। मैंने ओह शिट, तो अब मुझे समझ आया कि ये सब कुछ किसने किया। तुम्हें थैंक्स कहना है तो शुगागा कहो, क्योंकि उसी ने तुम्हारी मदद की है शायद। उसी ने मुझसे कल पैसे मांगे थे, मुझे लगा शायद वो कुछ आप समझ आए कि उसने किस लिए किया है। और सर ने अब वो कहा है अभी? अभी तो पता नहीं, होगा कहीं। एनीवेज मुझे थोड़ा काम है, अब तुम सारी मीटिंग्स और ये फाइल्स चेक कर लो, ओके? और मैं तुम्हारे डैड से मिलने आ रहा हूँ। ओके थैंक यू सर। एक उन्होंने किया बट आपने ही तो दिए ना। थैंक यू सो मच, इट्स ओके। और हाँ, आइंदा अगर कुछ भी ज़रूरत हो ना मुझसे पहले आकर बात करोगी। बहुत गुस्सा हूँ मैं तुमसे, ओके? सॉरी सर, मैं थोड़ा जिमिना तुम मुझे मेरी बेटी की तरह हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपनी बेटी से कम नहीं समझता हूँ और तुम मेरे लिए मेरी बेटी हो। और हाँ, अगर आप कोई भी ज़रूरत हो तो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा तुम्हारा, ओके? थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। और जिमिना इतना ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके डैड का अच्छे से इलाज भी हो चुका था और उसे शुगा को थैंक्स कहना था। आज पहली बार जिमिना के मन में शुगा के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स आई थी। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मुझे आपसे बात करनी थी। बात किस लिए? थैंक यू, आई मीन आपने आपने ऐसा क्यों किया? आई मीन मैंने क्या किया? आपने मेरे डैड के इलाज के लिए पैसे, आपको कोई सब कुछ करने की, ओह अब कम ऑन, अब ये मत कहना कि तुम्हें सब चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारे डैड के इलाज की बहुत ज़रूरत थी, वरना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते। थैंक यू सो मच। आई प्रॉमिस मैं ये जो भी पैसे ना मैं जल्द से जल्द मतलब आपको वापस कर दूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके। क्या कह रही हो तुम ये सब कुछ? हाँ, किसने कहा तुमसे कि तुम्हें पैसे वापस करने? तुमने इस कंपनी में काम किया है, हमारी कंपनी को बहुत अच्छा, तुम्हारे वजह से काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। आई मीन तुम अच्छी एम्प्लॉय हो तो बस मैंने कर दी। नो नो सर, मैं आपके पैसे ऐसे नहीं ले सकती, ओके? आपने मदद की तो मैं आपको वापस कर दूंगी। ओके ठीक है, अब तुम देना चाहती हो तो क्या मैं तुमसे कुछ और मांग सकता हूँ? कुछ और कहिए मुझे, ऐसा कुछ क्या क्या चाहिए आपको? मैं तुम मैं तुम्हें बहुत आप मुझे बहुत क्या? अब मैं तुम्हें बहुत ये फाइल लो और इसे कंप्लीट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कुछ कहना चाह रहे थे ना? अजीब इंसान है। कोई नहीं, डैड अब ठीक है और मुझे ऐसे चीज़ से खुशी है। अब मुझे इनके पैसे भी वापस करने, तो मुझे अच्छा काम करना होगा जिमिना, ताकि तू सर के सारे पैसे वापस कर दे। मैंने कितना गलत समझते थे बट ये तो बहुत अच्छे इंसान है। ओके तो आप
वैसे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और आपको आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो ससुर जी आप ये रुक जाइए ना। मैं यहाँ, क्या पता बाहर अकेले जाएंगे अच्छा नहीं है, और अभी थाइन की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको छोड़ने भी नहीं आ पाऊंगा। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम रुक जाओ। नहीं नहीं, मुझे ऑफिस में काम है। अरे तुम्हारा दामाद कह रहा है तो रुक जाओ, उसकी बात टालोगे क्या? जी मैं जी इतने गुस्से में कहती कि आर्यन डर जाते हैं और वो चुपचाप से वहाँ रुकने के लिए मान जाते। ओके मॉम, आप डैड को देखकर ठीक है, मैं मुझे क्या होने वाला है। ओके मैं खाना बनाता हूँ, अब बेबी तुम आराम करो। तुमने मुझे बेबी कहा? ओह हेलो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेबी हो? मैं तुम्हें क्यों बेबी कहूँगा? मैं तो इस मेरे प्यारे से बेबी को कहना चाहता इस टमी के अंदर है। और सुनो, ज़्यादा देर खड़े मत रहना, मेरा बेबी थक जाएगा। चुपचाप से जाके बेड पर लेट जाओ, वरना इससे परेशानी हुई ना तो मैं तुम्हें, तुम मुझे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। ओके मैडम, आपको सर की बात माननी पड़ेगी, वरना मैं अभी कॉल लगाता हूँ। तुम तो बस जा रही हूँ मैं। ये लो कॉफी। थैंक्स। अब तुम्हें पता है मुझे आज भी कॉफी पसंद है। नहीं, मेरा मतलब था कि वो जंगकुक ने बताया है, उसी ने बनाई है। वैसे एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे मैं? हाँ पूछो। तुमने शादी क्यों नहीं की उस अपनी सेक्रेटरी से? देखो जिन, हाँ अब एक्सप्लेन मत करना। ओके ओके नहीं करूँगा। तुमने क्यों शादी नहीं की? क्योंकि भरोसा उठ चुका था प्यार से, धोखेबाज इंसानों से। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, जैसा तुमने देखा था वैसा कुछ नहीं था। वैसा कुछ नहीं था, वो तुम्हारे गोद में बैठी हुई थी। हाँ मैं प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे चीट किया। कैसे कर सकते तुम? हाँ बड़े बड़े दावे करके शादी की थी ना तुमने मुझसे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। 20 साल कैसे रह लिए तुमने? कैसे रह लिया? तुमने मुझे रहने दिया? हाँ कितनी कोशिश की थी मैंने तुमसे बात करने की ताकि हम एक हो सके, पर तुम तो बस घमंड, तुम्हारे अंदर तो बस ईगो भरा है। कभी किसी की बात सुनी है तुमने? और वही सब कुछ मेरी बेटी के अंदर भर दिया तुमने। इतनी नफरत भर दी उसके लिए दिल में मेरे खिलाफ। मैंने नहीं भरी है, तुमने खुद भरी है। जो तुमने किया मैंने वही उससे बताया है। तुम्हें झूठ लगता है ना कि मैं उस लड़की के साथ अफेयर कर रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल झूठ, तुम अफेयर में थे उसी के साथ, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे से दूर हुई हूँ। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना। मैंने अगर बेटा छीना तो तुमने मुझसे मेरी बेटी छीनी है। आप दोनों चुप रहिए। ये क्या लड़ाई लगा रखी है अपने यहाँ? मैंने यहाँ आप लोगों को बात करने के लिए रोका है। वहाँ मेरी बेबी, मेरा मतलब है आपकी बेटी सो रही है। आपके इसी झगड़े की वजह से आपके बच्चे दूर हो चुके हैं, जो भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, और आप दोनों से भी। क्या आप दोनों बैठ के बात नहीं कर सकते ठीक से? मुझे इस औरत से कोई बात नहीं करनी है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ निकलो यहाँ से, तुमसे भी किसी को बात नहीं करनी है। और आर्यन और जिन गुस्से से एक दूसरे को बिना देखे वहां से चले जाते हैं। आर्यन अपने घर और जिन गुस्से में अपने रूम में जाकर सो जाती है। अब कुछ करना ही होगा जी, हो कुछ करना ही होगा। आखिर मुझे सच पता है, करना ही होगा। और जंगकुक और जोब दोनों ही मिलकर उस लेडीज को ढूंढते जिसने मिस्टर आर्यन को ब्लैकमेल किया था, और प्रूफ के साथ चीन के पास आ जाते। बहुत अच्छा का सासू माँ, अब हम उस औरत को भी लेकर आए हैं जिसे आपने ससुर जी के साथ देखा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम इसे यहाँ कर क्यों लेकर आए मेरे घर पे? और ये भी इससे, मैं तो छोड़ूंगी नहीं वैसे। एक बार तो मेरी बात सुन लोगी? मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो बहुत गलत किया है। इन दोनों ने मुझे पता है कि कैसे तुम और आर्यन 20 साल से अलग हो। मेरी गलती थी। वो मैं उन्हें काफ़ी पसंद करती थी कॉलेज टाइम से, बट उसने कभी मुझे वैसे देखा नहीं। मैंने एक दिन नशे में आर्यन को सीरियस करने की कोशिश की, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने उससे गलत वीडियो बना लिया था और उसी से उसे ब्लैकमेल कर रही थी मैं। बट वो तुमसे बहुत प्यार करता है और उसकी सज़ा मुझे मिली है। वो वीडियो मेरे हस्बैंड ने देख लिया, उसने मुझे डिवोर्स दे दिया।
मैं कैसे यकीन कर लूँ इस औरत का? हाँ, मुझे पता था कि आप यकीन नहीं करेगी। तभी जंगकुक उन्हें सारे प्रूफ दिखा देता है और तब जिन को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। What? और ये इतने सालों से चुप बैठी थी, क्यों क्यों नहीं आई उसी दिन बताने की कि तुम्हारे और उनके बीच कुछ नहीं था? मैं कोशिश बहुत की पर तुम्हारे डैड को मैंने बताया था, बट उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही आर्यन को पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे कि मैं चुपचाप रहूं और वहाँ से चली जी कहीं बाहर चली जाऊं। मॉम, आपने डैड पर इतना बड़ा, आपने कभी उन पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया? और तब जिन को रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई और वो बहुत ज़्यादा रोती है और उसे फिर जंगकुक की बात पर यकीन हो जाता है और वो जंगकुक को हग करके बहुत ज़्यादा रोती है। थैंक यू, आज तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुल चुकी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुमने तो मेरा। सासू माँ, अब रोना बंद कीजिए। आपको नहीं लगता कि आपने ससुर जी से सॉरी कहने में काफ़ी लेट कर दिया है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप उन्हें माफ़ी मांग सकते हैं उनसे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जो बच्ची कुछ ज़िंदगी में बस अपने आराम के साथ बिताना चाहती हूँ। माम, आप सच में जा रही है? आई एम सॉरी बेटा। देखो, मुझे लगता है कि तुम दोनों भी। मॉम प्लीज, अब आप ये सब करना बंद कीजिए। बट तुम अपने डैड के पास। ओके, मैं उनसे एक बार बात करना चाहती हूँ। और दोनों ही मिलकर आर्यन के घर चले जाते। आर्यन तो शॉक हो जाता है, शुगा भी वहाँ था। आप यहाँ पर क्या करिए? निकलिए घर से बाहर। प्लीज बेटा, मेरी बात सुन लो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपने मेरे डैड पर गलत इल्जाम लगाया, मुझे छोड़ दिया, और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? हाँ शुगा, स्टॉप इट। किस तरीके से बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, पहले तो तुम मुझे शुगा नाम से बुलाना बंद करो। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कराइए। तुम इसे भाई कहो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। ये क्या लगा रखा है? हाँ, ये मेरी बहन नहीं है। हाँ मॉम, और इसे मैं अपना भाई नहीं मानती, और ना ही ये मेरा बड़ा भाई है, और मैं इसे भैया तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। बिल्लोटा कहीं का। एक मिनट, तुमने मुझे बिल्लोटा कहा? तो ये सब कुछ तुमने इसे सिखाया है ना? मैंने क्या किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने इससे नहीं कहा, तुम्हें मुझे बिल्लोटा कहते रहते हो ना? नहीं, ये मैं खुश हूँ। अब बताओ इसे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा। शकरी बिल्ले जैसे, इसीलिए कहा। आई एम सॉरी जीन, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए था। माफ कर दो मुझे प्लीज। और आराम भी टूट जाते और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे को हग करके काफ़ी टाइम तक वैसे रहते और बहुत ज़्यादा रोकर एक दूसरे के सामने कन्फेस कर लेते कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। आई एम सॉरी आर्यन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी जी, मुझे तुम्हें पहले ही सब बता देना चाहिए था। हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए था। वही तो, तुमने बताया होता तो मैं उस चूड़े को अच्छा सबक सिखाती और हम कभी अलग नहीं होते। ये हो क्या रहा है? ये दोनों ऐसे क्यों रो रहे? तुम्हारे डैड की सच्चाई सामने आ चुकी है। आई मीन ससुर जी के बारे में तुम्हारी मॉम से सारी बातें बता दी कि ये मैंने, ये तुमने किया? हाँ, कब तक एक दूसरे से नाराज रहते? सच बताना जरूरी था। माफ कर दो शुगा, वो तुम्हारी मॉम है। सॉरी शुगा बेटा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपसे बहुत नाराजगी है। समझ सकता हूँ कि आपने जो सहा है वो कोई नहीं सह सकता। मैंने आपको माफ कर दिया। थैंक यू। और वो शुगा को गले लगा लेती है। शुगा भी इमोशनल हो जाता है। हालांकि थायन स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उसे इतना खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने डैड से माफ़ी मांगते। आई एम सॉरी, मैंने आपसे
आपसे कभी बात नहीं की। आप जब भी मुझसे मिलने आते थे मैं हमेशा आपको इग्नोर करती थी। मुझे लगा आपने मॉम के साथ बहुत गलत किया है। इट्स ओके, तुम स्ट्रांग हो, बिल्कुल मेरी तरह। जैसा मैं चाहता था तुम्हें बनाना, वो सपना तुम्हारी मॉम ने पूरा किया है। मेरी बेटी हो तुम, तो मुझ पर ही जाओगी ना। अब वो भी एक दूसरे को हक कर लेते। फाइनली ये लोग तो मिल गए, हैप्पी फैमिली हो चुकी है। हाँ यार, बट मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है, तेरा और इसका डिवोर्स जो हो रहा है। हाँ लेकिन सुनिए, ये आपका फैमिली ड्रामा चलता रहेगा, बट ये बच्चा मेरा है और मैं इसे ले जाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, ये बच्चा हमारा है, हमारे ही घर में रहेगा। मतलब तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी इतनी आसानी से? बिल्कुल नहीं, तुम हमेशा मेरे गुलाम रहोगे। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम्हारे डैड की तरह मैं नहीं बनने वाला। तुम्हें मेरे रूल्स मानने होंगे। अच्छा, तुम्हें मेरे रूल्स मानने होंगे, तो मैं भी बता रही हूँ। मॉम डैड, आप लोग यही रुक रहे ना? हाँ, और सुन बिल्ले, मॉम का अच्छे से ख्याल रखना। तूने मुझे बिल्ला कहा ना, तो मैं तुम दोनों पति पत्नी को तो अच्छा आने दो तुम्हारे बच्चे को। तब मैं उसे ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा ना कि तुम लोग कभी सोच नहीं पाओगे। तुम दोनों को तो उसे तुम्हारे पास रहने तक नहीं दूंगा, मैं खुद ही उसे अपने पास रख लूंगा। हाँ हाँ, वो तो समय पे पता चलेगा। और तुम मेरे साथ चलो। ये क्या कर रही हो? सुनो जो आई मीन जस्ट आपको कॉल करो, बताओ कि ये मुझे किडनैप करके लेके जा रही है, ये मुझे मारने वाली है। आई एम सॉरी, बट मैं पति पत्नी के बीच में कुछ नहीं बोल सकता। व्हाट? बचा लो मुझे प्लीज कोई तो। और स्टार जगूब को जबरदस्ती अपने घर ले जाती है। वैसे डैड, मुझे भी आपसे बात करनी थी। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। हाँ जी सुनो, हमारे घर एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। आई मीन गाय के डिलीवरी के बाद हम शादी होने वाली है हमारे घर पे। किसकी? आपने मुझे बताया नहीं। आप शादी करने आ रहे हो? ओह कम ऑन, शादी तो करनी पड़ेगी ना। अब हमने डिवोर्स लिया तो हम शादी कर सकते ना। हाँ हाँ, ये क्या चल रहा है? ये तो अपनी शादी की बात करें। वो तो हम ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी शादी करनी है शुगा की। मेरी शादी? बट डैड, लड़की लड़की मैंने ढूंढ ली है बेटा। मैं अपने पसंद से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। बट डैड मैं वो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, ठीक है? चलो जी, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। बट छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रही हो? चुप। और थान जगह को किस करने लगती है। बहुत बोलते हो तुम। और क्या कह रहे थे तुम मुझे कि तुम मुझे छोड़ दोगे? सोचा भी कैसे तुमने? अपने कपड़े उतारो। नहीं नहीं, मैं नहीं उतारूंगा अपने कपड़े। मुझे पता है तुम मुझे बेड से पीटोगी, है ना? मैंने कहा अपने कपड़े उतारो। बिल्कुल नहीं उतारूंगा मैं अपने। आज छोड़ो, क्या रही हो तुम? और यही पर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। हमें पता चलता कि थान भी जंगल को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और फाइट दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहते। और हमें पता चलता कि शुगा की शादी फिक्स हो गई थी। और शादी वाले दिन शुगा काफी ज्यादा नर्वस और बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे शादी तो नहीं करनी थी, बट आर्यन उन्हें उसे फोर्स कर रहे थे। और जब शादी की रस्में खत्म हो जाती है और जैसे समय आता है दुल्हन का घूंघट उठाने का, वो तो शौक हो जाता है, क्योंकि घूंघट के पीछे जिमीन आती। और ये सोचते देखते ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तब उसे पता चलता है कि आर्यन को पहले ही पता चल गया था कि शुगा जमुना को बहुत ज्यादा पसंद करता है। हालांकि आर्यन भी काफी ज्यादा पसंद करते थे और वो हमेशा से चाहते थे जिमीना ही उनके घर की बहू बने। और इसके बाद तो वो उसके डैड से जाकर बात करते हैं एंड उनकी शादी फिक्स कर देते हैं। हालांकि जिमिन को इस बारे में थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन वो आर्यन की बात मान लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती, क्योंकि वो भी शुगा को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। स्टोरी को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए आई होप आपको स्टोरी पसंद आई। और जिसने स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पार्ट को देख ले, और जल्दी ही मैं एक न्यू वन शॉट अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, लव यू आर्मी।